World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 1 अगस्त की डेडलाइन नजदीक है और भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उन पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। उसके पीछे की जो वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, जिसके मुताबिक उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, साथ ही जुर्माने की भी घोषणा की है। अब इस 25% टैरिफ लगाने से भारत पर इसका क्या असर होगा, उसी पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहायक संपादक राजीव जी हैं। राजीव जी, भारत पर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इस 25% टैरिफ से। इसको लेकर क्या कुछ आप समझा सकते हैं आम दर्शकों के लिए, हमारे और आपके ऊपर क्या असर होगा अगर अमेरिका ने भारत पर यह 25% टैरिफ लगाया? तो अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जो अमेरिका ने भारत पर 25% का शुल्क लगाया है वह फाइनल शुल्क है। और अभी 1 घंटा पहले ही ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारत पर जो है वो 25% का शुल्क लगाएगा, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा। हालांकि अभी ट्रंप ने सिर्फ सोशल मीडिया पर यह डाला है और इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पर जो है वो जुर्माना लगेगा, इसलिए कि क्योंकि भारत जो है रूस से तेल खरीदता है और रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, तो इसलिए भारत पे जुर्माना भी लगेगा। लेकिन यह जुर्माना कितना होगा इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है और यह जो है सिर्फ अभी ट्रंप ही जानते हैं कि भारत जो है भारत पर वो कितना जुर्माना लगाएंगे, या तो फिर जब अगर कोई डिटेल बात आती है। लेकिन उससे पहले जो है भारत जरूर अमेरिका के साथ बात कर लेगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। ये सारे निर्यातक जो है इस बात की उम्मीद जता रहे हैं। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो यह भारत के लिए झटका होगा। इसलिए झटका होगा कि हम अमेरिका के बाजार में जो है गैर प्रतिस्पर्धी रह जाएंगे। वहां हमारा मुकाबला जो है वियतनाम से है, इंडोनेशिया से है, कंबोडिया से है, मैक्सिको से है। तो इन जैसे देशों से है जिन पे कम शुल्क लगा हुआ है। ईयू पे सिर्फ 15% का शुल्क लगा है, यूरोपियन यूनियन के देशों पे। उसके बाद ब्रिटेन पे सिर्फ 10% का शुल्क है, वियतनाम पे सिर्फ 20% का शुल्क है, इंडोनेशिया पे 19% का शुल्क है। तो आप देखिए कि जो वियतनाम हमारा काफी कंपटीशन देता है अमेरिका के बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में, फुटवियर में, लेदर में, तो वियतनाम जो है उस पे कम टैरिफ होगा, हमसे कम टैरिफ होगा। हम पर 25% शुल्क लगेगा, प्लस जो पहले से चल रहा है, जैसे मान लीजिए जो ये 10 अभी 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 हमारे ऊपर जो 10% का शुल्क लगा हुआ था, अब वो 25% का हो जाएगा। प्लस जो पहले से लग रहा है रेसिप्रोकल अनाउंस होने से पहले, जो 2 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की थी, उसके पहले जो हमारा शुल्क, वास्तविक शुल्क जो लगता था वो तो लगेगा ही, प्लस 25% लगेगा। यानी कि मान लीजिए जैसे लेदर पे 8% का शुल्क लगता है, तो 25 + 8 33% हो जाएगा। जबकि वियतनाम जो है वहां वियतनाम के साथ बहुत सारा एफटीए था, वियतनाम को पहले से छूट है, तो वहां सिर्फ 20% के, ऑलमोस्ट 20% के शुल्क पे ही वियतनाम सारे अपनी तमाम वस्तुओं को अमेरिका के बाजार में बेचेगा। तो वियतनाम को काफी एडवांटेज होगा, इंडोनेशिया को एडवांटेज दिख रहा है, उसके बाद ब्रिटेन को एडवांटेज दिख रहा है। तो हम जो है वहां पे मुकाबला करने लायक नहीं रह जाएंगे। और चूंकि भारत जो है सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका करता है, भारत जो है हर साल लगभग, पिछले साल हम लोग जो है लगभग 90 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका में किए थे। टोटल हमारा 440 अरब डॉलर का व्यापार था। तो ये जो एक तरीके से भारत के लिए झटका है। और हमारे जो रोजगार परक सेक्टर के जो निर्यात है वो सबसे ज्यादा अमेरिका में होते हैं, लगभग 22% का निर्यात हमारा जो है अमेरिका में होता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी काफी ज्यादा अधिक निर्यात हो रहा था अमेरिका में। ऐसे में क्या होगा कि अगर अमेरिका हम पर 25% का शुल्क कायम रह जाता है तो भारत जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी झटका लग सकता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ वस्तुएं सस्ती है चीन के मुकाबले। तभी आप देखिए कि अभी आईफोन जो है, अचानक आईफोन का काफी निर्यात भारत से बढ़ गया था अमेरिका में, इसलिए कि चीन पे ज्यादा शुल्क था हमारे देश से, हमारे यहाँ कम शुल्क था। चीन पे अभी 30% का शुल्क लगता है, हमारे यहाँ 10% का शुल्क लग रहा था। तो अब जो ये 25% हो जाएगा तो 30 और 25 में बहुत कोई गैप नहीं रह जाता है। और चाइना जो है चूंकि बहुत लार्ज स्केल पे उत्पादन करता है, तो जाहिर सी बात है चीन जो है वो हमारे प्राइस को आराम से मीट कर लेगा। तो ऐसे में जो है अमेरिकी कंपनी जो भारत में निवेश करने का सोच रही थी वो भी जो है भारत की ओर से विमुख होंगी। तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था उसको भी झटका लगेगा। दूसरा है कि हमारा जो निर्यात है, हमारा जो वस्तु का निर्यात है, अगर उसमें कमी आएगी, चूंकि हम अमेरिका के बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, हम
प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं रह जाएंगे बहुत अधिक, तो उससे हमारा निर्यात कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, जिससे हमारे रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा। और चूंकि हम मैक्सिमम रोजगार परक वस्तु, लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, इन सब वस्तुओं का निर्यात का, इंजीनियरिंग गुड्स, इनका निर्यात करते हैं अमेरिका में, अगर वो प्रभावित हुआ तो हमारे रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो अभी जो ट्रंप का ये फैसला है वो कहीं से भारत के हित में नहीं दिख रहा है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो दबाव बनाने के लिए जो है ये फैसला उसने सोशल मीडिया पर डाला है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ट्रंप की जो आदत है, उनका जो प्रैक्टिस है, वो पहले सोशल मीडिया पे चीजों को डालते हैं, उसके बाद फिर जो है दबाव बनाते हैं, फिर एक राउंड टॉक करते हैं, फिर जाकर कुछ फाइनल डिसीजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से राजीव जी ने बताया कि भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इस 25% टैरिफ का, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अभी ये जो 25% टैरिफ का ऐलान किया गया है, ये पूरी तरह से क्लियर कट अमेरिका की तरफ से नहीं कहा गया, क्योंकि औपचारिक रूप से ऐसा कोई हस्ताक्षर वाला ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, सिर्फ एक बयान है। और ये जो बयान है एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत पर दबाव बनाया जाए और बाद में जब टेबल पर बात हो तब जाकर कुछ और ही जो आंकड़ा है उस पर जाकर राय बने। पिछले दिनों हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही हाल किया और कुछ और देशों के साथ भी इसी तरह से उनका रवैया रहा। देखना पड़ेगा कि भारत के साथ अमेरिका की टर्म्स आने वाले समय में किस तरह से होती है और ये जो 25% टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं, आखिर में ये जो 25% का जो आंकड़ा है वो कहां तक जाकर रुकता है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।